गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आप सबको ये चैनल पर कहानियाँ कैसी लगती है? आप हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। अगर आपको ये हमारे चैनल की कहानियाँ पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। चलो अब इस कहानी को शुरू करते हैं। इस कहानी को शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात, कहानी सुनते वक्त ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग करें। इससे कहानी की ऑडियो क्वालिटी आपको पसंद आएगी जब आपके कानों तक पहुंचेगी। चलो अब कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों मेरा नाम सिंधु, मैं यूपी का रहने वाला हूँ। ये बात तब की है जब मैं नोएडा के एक संस्थान में पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के पद पर था। मैं उस समय सेक्टर 23 में अकेला रहता। बीवी बच्चे यूपी के गांव में रहते। उन दिनों में अपनी लाइफ में बड़ा तनाव था। बहुत दिनों से पत्नी से मिला भी नहीं था। दूसरा, आप तो जानते हैं, उन्हें देखकर मेरा दिमाग खराब होता। जिस अपार्टमेंट में मैं रहता वहाँ कई कपल्स रहते। अपार्टमेंट में रहने वाले भाभियाँ मिनी कैफरीज में दिखाई देती। उन पर देखकर मेरे मन में काफ़ी सारे विचार आते, मगर ये बातें तो बस ख्यालों में थी। रियल में ऐसा हो पाना संभव नहीं था। मेरे संस्थान पर कई लोग एडमिशन के लिए आते रहते। एक बार एक औरत अपने बेटे के लिए मुझसे मिलने आई। वो काफ़ी परेशान लग रही थी। उनके पास पैसे कम थे। उसने मुझे अपनी परेशानी बताई। मैंने उसके लिए कंपनी की पॉलिसी से हिसाब से फीस कम करवा दी, मगर उसको फीस में और ज़्यादा छूट चाहिए थी। अब मैं उसकी और गौर से देखने लगा। उसकी हाइट 5 फीट 5 इंच हो गई, उम्र 35 साल, लेकिन वो बाद में 45 की निकली। इसी के बाद मुझे बाद में उम्र में उसको खुद बताई। उसका रंग गोरा, शरीर दुबली पतली सी, खूबसूरत तो थी। उसका नाम कंचन बताया। कंचन भाभी को देखते ही मेरा मन बेईमान सा हो उठा। फिर मैंने उससे उसकी समर्था पूछी तो बताया कि वो कितनी फीस दे सकती है। उसने जो फीस बताई उसके हिसाब से तो उसके बेटे का पेपर देना पड़ रहा था। मैंने उससे उसकी बातें बताई। फिर वो कहने लगी कि उसका बेटा पढ़ाई में कमज़ोर है, अगर कोई और तरीका है तो बताओ। उसने मेरा हाथ पकड़ा और विनती करने लगी। मुझे तो लगा जैसे मैंने फूलों के गुलदस्ता पर हाथ डाल दिया, इतने कोमल हाथ थे उसके। मैं बोला, कंचन जी, इस समय तो मैं व्यस्त हूँ, मैं आपसे विस्तार पूर्वक नहीं बात कर पाऊँगा। हाँ, मगर आप 1 घंटे बाद CCD में मिले, मैं आपसे खुलकर बात कर सकता हूँ। वो मान गई और मेरा नंबर लेकर चली गई। फिर मुझे थोड़ा लेट हो गया और 1.5 घंटे बाद उसका कॉल आया। उसने थोड़ा अपनेपन से मुझे डांटा और बोली, मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही हूँ, आप कब आओगे? मैं बोला, बस अभी आया कंचन जी। मैं तुरंत गाड़ी निकाला और जल्दी से CCD पहुंच गया। लेट होने के लिए मैंने उन्हें सॉरी बोला। फिर हम बातें करने लगी। वो अपने बेटे के एडमिशन कोचिंग संस्थान में करवाना चाहती थी। उसका बेटा पढ़ाई में कमज़ोर था, इसलिए वो मुझे दाखिले में मदद के लिए दबाव डालने लगी। मैं भी उनको मना न कर पाया और मैं उसको कहा कि अगले दिन वो मुझे फ़ोन करे। फिर उसके बाद हम कॉफ़ी पीकर वहाँ से चले गए। उसी रात मैंने मैसेज कर दिया। फिर हम दोनों पर चैट पर बातें होने लगी। व्हाट्सएप पर उसने जो फ़ोटो लगाई थी मैंने उसकी तारीफ़ की। उसके बाद हमारी कुछ देर बातें हुई। मैं उसको गुड नाइट बोलकर सो गया। अब अगले दिन उसका मैसेज का मैं काम की वजह से रिप्लाई नहीं कर पाया। शाम 4 बजे उसका कॉल आया। वो फिर मुझसे लड़की का एडमिशन के लिए कहने लगी। मैं फिर उसको मिलने बुलाया और अब की बार अपने घर आने के लिए कहा। मुझे थोड़ा डर लग रहा था, कहीं वो इस बात को लेकर मुझे पंगा ना पैदा कर दे,
क्योंकि किसी औरत को अपने घर बुलाना रिस्क वाली बात है। मगर उसने ऐसा कुछ नहीं किया और पता पूछकर मेरे घर आ गई। शाम 5 बजे उसने दरवाज़ा खटखटाया। मैंने दरवाज़ा खोलते ही बहुत खूबसूरत सी खुशबू आ रही थी। मेरे नथने में आ रही उसकी खुशबू बहुत ही खूबसूरत थी। मैं खुद को काबू नहीं कर पा रहा था। उस दिन उसने नीले रंग की साड़ी पहनी थी और उसके लाल होठों पर गुलाबी लिपस्टिक बहुत ही खूबसूरत। उसकी नाक, उसके लंबे बाल बहुत ही खूबसूरत। मैं तो जैसे होश खो बैठा। मैं जैसे वैसे उसे खो सा गया था। वो बोली, कहाँ खो गए आप? मुझे होश आया और मैंने अंदर आने के लिए कहा। दोस्तों, मैं उसकी सुंदरता पर मंत्रमुग्ध हो गया था। जैसे कि मैंने अपने अपार्टमेंट में अकेले रहता था, इसलिए मेरे पास एक सोफ़ा कम लॉन्च था जिस पे मैं सोता था। कंचन ने मेरे अपार्टमेंट में चारों ओर देखा। मैं लॉन्च में बैठ गई। मैं उन्हें चाय पानी की पेशकश की जिस पर वो आसानी से सहमत हो गई। गर्मी का समय तो था और बुरी तरह से पसीना आ रहा था। मुझे उसके बारे में बुरा लगा। मैंने उसको गर्मी से परेशान कर दिया। मैंने फिर एसी ऑन कर दी। कुछ ही मिनट बाद उसका पसीना सूख गया। वो थोड़ी फ्रेश दिखने लगी। अब हम दोनों उसके बच्चे के एडमिशन के बारे में बात करने लगे। जब उसने अपने बच्चे के प्रवेश के बारे में पूछा तो मैंने उसे कहा, एक तरीका है, लेकिन उसे मुझे वादा करना होगा कि मैं जो भी बताऊंगा वो केवल हम दोनों के बीच होगा। वो आसानी से इसके लिए सहमत हो गई। तब मैंने उसे एक प्रश्न पत्र पर उत्तर पुस्तिका में उसे ये कहा कि वो अपने बच्चे को दे दे। वो खुश हो गई और मुझे धन्यवाद दिया और वो अपने घर के लिए रवाना हो गई। अगले दिन उसके बेटे ने परीक्षा दी और पूर्ण छात्रवृत्ति प्राप्त की। वो बहुत खुश थी। मुझे व्हाट्सएप पर थैंक यू का मैसेज भेजा। मैंने एक स्माइली वाली इमोजी भेजी और अपना काम पर वापस चला गया। अगले दिन वो दोपहर में मेरे ऑफिस आई। मैं अकेला था और स्टाफ लंच पर थे। उसकी मदद के लिए धन्यवाद कहा और हमारी संस्था में उसने बच्चे का भर्ती करवाया। ऑफिस से निकलते समय उसने इधर उधर देखा, फिर मेरे करीब आकर मुझसे गले लगी। मैं चकित रह गया। कंचन ने फिर अचानक से मुझे मुस्कान दी। मैं शर्मिंदा महसूस किया और उसे विदा किया। उसके जाने के बाद मैं बस सोच रहा था। फिर उसी दिन शाम को लगभग 5 बजे मुझे कंचन का संदेश मिला, जिसमें तुरंत मेरे अपार्टमेंट में मिलना चाहती थी। मैंने उसे मैसेज किया, मैं थोड़ा व्यस्त हूँ और आज नहीं मिल सका। उसने तुरंत फ़ोन किया। वो कहने लगी वो तुरंत मिलने को तैयार है। मैंने सोचा कि ज़रूर कुछ खास बात है, मुझे ये मौका गंवाना नहीं चाहिए। मैंने उसे हाँ कर दी। मैं अपने अपार्टमेंट में पहुंचा, उसका इंतज़ार करने लगा। वो करीब 10 मिनट पहले ही आ चुकी थी और दरवाज़ा खटखटाई। मैंने गेट खोला तो वो अंदर आ गई। जब वो अंदर आई तो मैं उसे सुगंध सूंघ रहा था। उसने टाइट ब्लू बहुत ही खूबसूरत दिखने वाली ड्रेस पहनी थी। मैं उसे देख रहा था। वो मेरे तरफ देख रही थी और अजीब सी मुस्कुरा रही थी। मैं समझ गया कि वो क्या चाहती थी। फिर मैं उसे थोड़ा बहुत बातचीत करने लगा। फिर मैंने उसे अचानक मिलने का कारण पूछा। वो बोली, एडमिशन फॉर्म में कुछ गड़बड़ी हो गई है, उसी से बारे में बात करने ली। मैंने कहा तो इतनी सी बात है, इसके लिए आप मेरे ऑफिस आ जाती। उसने कहा, अगर मैं बार बार ऐसे करके ऑफिस आऊँगी तो आपके साथी और स्टाफ को शक हो जाएगा। उसकी बात पर मैं हैरान था कि जिस बात के बारे में मैंने सोचा वो पहले ही सोच कर बैठी थी। क्योंकि भाभी थोड़ी चालाक थी तो अब मुझे समझ आ गया। वो बोली, तो कहिए, पहले कुछ चाय पानी लेंगी या काम की बात करें? वो बोली, चाय हो जाएगी, काम तो चलता रहेगा। कहकर उन्होंने एक मुस्कान दी। फिर मैं उनके लिए चाय बनाने रसोई चला गया। 2 मिनट बाद वो किचन में आई। उनकी खुशबू बहुत ही खूबसूरत थी। चाय बनाते समय जब मैं अलमारी में चाय की पत्ती निकाला तो कंचन ने अंगूठा ठीक करने में मेरे सामने देखी और मेरी तरफ देख रही थी और वो मुझे हिंट्स भी देख रही थी। मैं उसके हिंट्स को समझ भी रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसे इग्नोर भी कर रहा था थोड़ा बहुत। किसी तरह उन्हें चाय बना कर दिया और फिर उसकी काम की।
और उसके बाद वो घर चली गई। उसके घर जाने के बाद जब मैं दरवाज़ा बंद किया तो मेरे दिमाग में सिर्फ कंचन ही घूम रही थी, मेरे ख्यालों से निकल ही नहीं रही थी। सोचते सोचते मुझे नींद आ गई। दोस्तों नींद तो आ गई, लेकिन फिर क्या हुआ फिर बाद में कब मिली ये इस कहानी के सेकंड पार्ट में बताऊंगी, क्योंकि ये कहानी काफ़ी लंबी हो गई है ना किसी वजह से। तो कहानी से लेती हूँ मैं अलविदा, मिलते हैं एक नेक्स्ट कहानी में। वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल पे पहली बार आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। टिल देन मैं मिलती हूँ नए वीडियो में, तब तक